भगवान श्री कृष्ण और राधा को तो सभी जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा के जन्म की कहानी जानते हैं। आइए हम आपको राधा के जन्म से जुड़ी पूरी कहानी बताते हैं। कृष्ण की राधा, राधा के हैं कृष्ण। सारे जगत में राधा कृष्ण के इस पावन एवं पवित्र संबंध को जाना जाता है। यदि आप किसी से सामान्यतः यह प्रश्न करेंगे कि राधा कौन थी, तो अमूमन यही जवाब मिलेगा कि श्री कृष्ण की सखी थी। लेकिन इसके अलावा राधा कौन थी, वह कहाँ से आई थी, उसके जन्म के अन्य पहलुओं के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम आपको समक्ष राधा जी के जन्म से जुड़ी कुछ ऐसी तथ्य प्रस्तुत करेंगे जिसमें से तकरीबन हर कोई अनजान है। राधा जी का जन्म कहाँ हुआ, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब हमें ब्रह्म वेदांत के माध्यम से प्राप्त होता है। राधा के जन्म की कहानी। इस महान ग्रंथ के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ। इस दिन को ही आज भी राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन ब्रज में श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। परंतु राधा के जन्म की कहानी असाधारण नहीं है, अपितु चमत्कारी है। ब्रह्म वेदांत पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी है। जी हाँ, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है। ब्रह्म वेतार्थ पुराण में दर्ज राधा के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोकुल में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोकुल में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विजया के साथ विहार कर रहे थे। राधा को जैसे ही इस बात की सूचना मिली तो वह गोकुल लौट आई। उन्होंने विराज को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगी। राधा को क्रोधित देख विराज नदी बनकर वहां से चली गई। परंतु राधा का यह क्रोध श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को गवारा न हुआ। उन्होंने राधा से ऊंची आवाज़ में बात की और उन्हें अपमानित किया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गई और क्रोध अवस्था में श्री दामा को यह श्राप दिया कि अगले जन्म में वह राक्षस कुल में जन्म लेगी। रयण नामक वैश्या से हुआ विवाह। श्री दामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। इस श्राप के कारण श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बना और देवी राधा को कृति और वृषभानु जी के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन इनका जन्म देवी कृतिका के गर्भ से नहीं हुआ। कथा के अनुसार जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, इसके बाद श्री कृष्ण चिंता में ग्रस्त राधा के पास गए और उनसे कहा कि देवी, आप पृथ्वी पर जन्म तो लेंगी, लेकिन हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगी। वे आगे बोले, आपको गोकुल में देवी कृतिका और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा, परंतु तुम्हारा विवाह रयण नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रयण की पत्नी कहलाओगी। रयण मेरा ही अंश होगा। कृतिका ने वायु को दिया जन्म। राधा रूप में तुम मेरी प्रिय बनकर रहोगी और कुछ समय आप और मैं बिछड़ रहेंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी से कहा कि आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि से राधा की माता कृति गर्भवती हुई, लेकिन इनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कृति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर लिया था और योग माया के सहयोग से कृति ने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के साथ ही राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई। इसलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अयोनिज थी। राधा के जन्म के बाद राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली। पिता और माता ने समझा कि वह देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल्य रूप में श्री कृष्ण से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण को देखते ही राधा को उनसे प्रेम हो गया था। राधा को ऐसा आभास हुआ कि जैसे कि श्री कृष्ण के साथ उनका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार पहली बार श्री कृष्ण को तब देखा जब राधा वह अपने माता पिता के साथ गोकुल आई थी। जिस जगह पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई उस जगह को उसे संकेत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को राधा के जन्म की ये कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं
और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और राधे राधे अवश्य लिखें। और आप लोग हमारे चैनल पे अगर न्यू हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव।